बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, घने जंगल में बसे एक शांत मठ में आनंद नाम का एक युवा साधु रहता था। आनंद अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन पर काबू पाने के लिए संघर्ष किया। उनके विचार अक्सर बिखरे रहते थे और उन्हें ध्यान के दौरान ध्यान और स्पष्टता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लगता था। एक दिन आनंद ने अपने बुद्धिमान और दयालु गुरु मास्टर भंते से संपर्क किया और उनकी सोच को सुधारने के लिए मार्गदर्शन मांगा। मास्टर भंते, जो अपने गहन ज्ञान और शांत आचरण के लिए प्रसिद्ध थे, आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और उन्हें सही सोच की कला सिखाने के लिए सहमत हुए। मास्टर भंते ने आनंद को समझाते हुए प्रारंभ किया कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जिसे वश में करने की आवश्यकता है। उन्होंने उसे दिमागीपन के महत्व को सिखाया, जिसमें निर्णय के बिना विचारों को देखना और धीरे धीरे दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस लाना शामिल था। आनंद ने पूरी लगन से दिमागीपन का अभ्यास किया, लेकिन जल्द ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका मन विद्रोह करने लगा और उनके ध्यान के दौरान खुद को विचलित करने वाले विचारों और भावनाओं से जूझते हुए पाया। निराशा और संदेह करने लगे और आनंद की प्रगति ठप पड़ने लगी। मास्टर भंते ने आनंद की आंतरिक उथल पुथल को देखते हुए उसे जंगल की यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने विश्वासघाती रास्तों, जंगली जानवरों और अशांत मौसम सहित अप्रत्याशित बाधाओं से भरे एक रहस्यपूर्ण साहसिक कार्य की शुरुआत की। रास्ते में आनंद का मन भटकता रहा और वह ध्यान केंद्रित और शांत रहने के लिए संघर्ष करता रहा। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, मास्टर भंते रुक गए और एक कोमल मुस्कान के साथ आनंद की ओर मुड़े। उन्होंने समझाया कि यात्रा मन के लिए एक रूपक थी और जिन बाधाओं का उन्होंने सामना किया, वे किसी के विचारों पर महारत हासिल करने की चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सही सोच की कुंजी विचारों का विरोध करना या उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ उनका निरीक्षण करना और उन्हें बिना किसी निर्णय के पारित होने देना है। मास्टर भंते की बुद्धि से प्रेरित होकर आनंद ने महसूस किया कि वह अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए बहुत कठिन प्रयास कर रहे थे, जिससे केवल और उथल पुथल हुई। उसने अपने मन में विशालता की भावना को गले लगाना सीखा, विचारों को उनमें उलझे बिना आने और जाने की अनुमति दी। धीरे धीरे आनंद का मन शांत हो गया और उसने सही सोच की कला की गहरी समझ हासिल कर ली। मठ में लौटने पर आनंद के ध्यान अभ्यास में काफी सुधार हुआ। वह एक केंद्रित और स्पष्ट मन विकसित करने में सक्षम था और उसकी आंतरिक शांति और खुशी उसके जीवन के सभी पहलुओं में फैल गई। आनंद की प्रगति पर गर्व करने वाले मास्टर भंते ने उन्हें सही सोच की कला में उनकी महारत को पहचानते हुए उन्हें उपाधि दी। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जिसे धैर्य और ध्यान से वश में करने की आवश्यकता है। सचेतनता का अभ्यास करके, बिना किसी निर्णय के विचारों का निरीक्षण करके और उन्हें उलझाए बिना गुजरने की अनुमति देकर हम एक केंद्रित और स्पष्ट मन विकसित कर सकते हैं। आंतरिक शांति और ज्ञानोदय के मार्ग पर सही सोच एक आवश्यक कौशल है और इसके लिए अभ्यास, जागरूकता और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।